सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखिए, मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो टॉपिक दिए हैं वो तो बहुत बढ़िया टॉपिक दिए हैं, एकदम बेस्ट टॉपिक है, लेकिन उसमें नोमेरिकल आपने नहीं दिए हैं, फिजिक्स में खास तौर पे। तो प्लीज़ आप नोमेरिकल की एक अलग से वीडियो बनाते चलिए, एक सीरीज बनाते चलिए अलग से नोमेरिकल की, जिसमें आप चैप्टर 1 से उठाइएगा और लास्ट वाले चैप्टर तक जाइएगा। मतलब नोमेरिकल की एक अलग से सीरीज बना दीजिए, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर एंड तक। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 2 या 3 नोमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है, 2 या 3 नोमेरिकल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोमेरिकल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज की वीडियो में हम नोमेरिकल कराएंगे, 2 3 या 4 नोमेरिकल आपको कराएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और ये सारे नोमेरिकल चैप्टर 1 से होंगे, ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज नोमेरिकल भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला नोमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे, रोज 8 बजे पीडीएफ आता है, आपको बता दिया है उसमें, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। है क्या, 4 कूलाम तथा 1 कूलाम के 2 धनावेश परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्या करें कि 4 कूलाम और 1 कूलाम के 2 धनावेश हैं जो कि 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश है 4 कूलाम का, ठीक है, एक आवेश 4 कूलाम का है, इससे 3 मीटर की दूरी पर, इससे 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई आवेश है 1 कूलाम का, ठीक है, ये है अपना। तो इनके बीच की जो दूरी है टोटल वो 3 मीटर है, बोला है ना क्वेश्चन में कि 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अभी समझते जाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1 कूलाम के तीसरे धनावेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, यानी कि क्या कह रहा है कि 1 कूलाम का जो तीसरा आवेश है उसे इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है ये, ठीक है, ये जो रेखा है इस पर कहाँ रखें कि वह अप्रभावित रहे। यानी कि क्या कह रहा है कि 1 कूलाम का मुझे तीसरा आवेश इस रेखा पे रखना है और इस जगह पे रखना है कि इन दोनों आवेशों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े उसे रखने पर, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे रख दिया, मैंने वो 1 कूलाम का जो आवेश है वो यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 4 कूलाम से x मीटर की दूरी पर रखा है हमने आवेश, ये वाला 4 कूलाम से x मीटर की दूरी पर ये आवेश मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अभी समझते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। जब मैंने 4 कूलाम से 1 कूलाम जो आवेश रखा है वो 4x मीटर की दूरी पर रखा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो 3 - x नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे भाई, टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की x मान ली हमने, क्योंकि यही तो निकालनी है हमें। x हमने मान ली, और जब x मान ली तो 3 में से इस x को घटा देंगे। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 मीटर मान लेते, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 कूलाम से 1 कूलाम के आवेश के बीच की दूरी 2 मीटर मान लेते, तो मैं बोलता कि 1 कूलाम से इस वाले 1 कूलाम के आवेश की दूरी निकालो। तो आप कैसे निकालते, इस 3 में से 2 को घटा देते, तो यहाँ से यहाँ तक की बचती, वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है भाई। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, इजीली हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो हमें पता लग जाएगा कि इस 4 कूलाम से 4 कूलाम आवेश से कितनी मीटर की दूरी पर एक आवेश रखा जाए जिससे ये दोनों जो आवेश संतुलन में रहें, यानी कि इन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। लिखना क्या है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि माना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर 4 कूलाम आवेश से, 4 कूलाम आवेश से x मीटर की दूरी पर 1 कूलाम आवेश रखने पर, x मीटर की दूरी पर 1 कूलाम हमने आवेश रखा, तो वह दोनों आवेश जो 4 कूलाम और 1 कूलाम अप्रभावित रहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पे यही बोला था कि कहाँ पे रखें, तो हमने यहाँ से दूरी निकालनी है। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम आपने पढ़ा था ना, तो 2 आवेशों के बीच बल निकालने के लिए हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। तो इन दोनों आवेशों के बीच हम बल निकालेंगे और इन दोनों आवेशों के बीच हम बल निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच जो बल होगा वो F होगा, इनके बीच में भी यहाँ से लेकर जो बल होगा वो F होगा, ठीक है, और इनके बीच में भी यहाँ से लेकर जो बल होगा वो F होगा, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच बल समान होगा, ठीक है, बल तो समान ही होगा ना। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से तीनों आवेशों के बीच बल, ठीक है, लिख सकते हो आप, नहीं तो F = F कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मतलब जितना बल इन दोनों के बीच में है उतना बल इन दोनों के बीच में भी होगा, ठीक है। तो F = F हो गया। अब कूलाम के नियम से F = क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है ना, यही तो होता है। और यहाँ पे क्या जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको r मानना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 - x है, आवेश भी चेंज है, ठीक है। तो आवेश चेंज कर देंगे, ठीक है, लेकिन बल समान रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे इसको मान लेते हैं R1 का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/4π/ε0 ऐसे रखिए, 1/4π/ε0। इस Q1 की जगह पे कितना आएगा, ये वाला 4 गुलाम, क्योंकि इन दोनों के बीच का बल है ये, तो 4 गुलाम आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 इंटू Q2 कितना आ जाएगा, Q2 अपना 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बटे R1 का स्क्वायर, R1 कितना अपना x, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π/ε0 आपका ऐसे रहेगा ये वाला। Q1 कितना है, Q1 देखिए अब इन दोनों के बीच का बल है ये वाला, तो Q1 कितना 1 है, इंटू Q2 भी कितना अपना 1 है, बटे R2 कितना है, R2 अपना ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 3 - x, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए इससे ये अपना कट जाएगा। ठीक है, सेम है, इधर गुणा में इधर जाएगा तो बटे में जाके कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4/x² इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 1/3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 4/x² को लिख सकता हूँ मैं 2/x का होल स्क्वायर। जिन्होंने मैथ पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, 2 का स्क्वायर 4 और x², इसे जब आप खोलेंगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और x² का x² आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके 1/3 - x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और जब इसका करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर आपका कट जाता है, आपको पता होगा, तो यहाँ बचेगा 2/x इज इक्वल टू 1/3 - x। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर, तो जब ये इधर जाएगा तो अपना हो जाएगा 2 × 3 - x इज इक्वल टू, इसकी गुणा इधर जाके होगी तो x ही आएगा, इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 2 × 6 हो जाएगा और -2x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे केवल x बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि x वाले को एक तरफ करना है और संख्या वाले को एक तरफ करना है, तो इस 2x को आप इधर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 6 इज इक्वल टू x, ये इधर चला जाएगा तो +2x हो जाएगा। ठीक है, अब 1x और 2x कितने हो गए 3x हो गए, बराबर में कितना है 6 है, तो 6 हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 बटे में आ जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 मीटर। ठीक है, यानी कि तीसरे आवेश को 4 कूलाम से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा, तब ये दोनों आवेश जो हैं अप्रभावित रहेंगे। ठीक है, तब ये दोनों आवेश यहाँ पर अप्रभावित रहेंगे। ये लाइन आप लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 कूलाम के तीसरे धन आवेश को 4 कूलाम आवेश से 2 मीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, पहला नोमेरिकल क्लियर है, दूसरा नोमेरिकल देखते हैं। ठीक है, सो देखिए अपना दूसरा नोमेरिकल क्या है, 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण पे मैंने वीडियो बना दिया था पहले ही, तो आपको पता होगा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और किसे कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक उत्तर चित्र सब बताया था मैंने। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में से 30 डिग्री पर संरेखित है। ठीक है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमें, बल आघूर्ण हमें निकालना है। ठीक है, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया था, अगर नहीं याद है, मैंने खाली फॉर्मूला बताया था, शायद डेरिवेशन इसका नहीं कराया हुआ है, तो डेरिवेशन भी मैं करा दूंगा। ठीक है, बल आघूर्ण का जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू, ये टाउ होता है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू कितना होता है PE sin थीटा। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब इन सभी चीज़ों की वैल्यू निकाल लेंगे, P की वैल्यू, E की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू, तो हमारा बल आघूर्ण हमें मिल जाएगा, कितना बल आघूर्ण इस पर कार्य कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। ये क्या दिया हुआ है कि 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। अब ये किसकी वैल्यू है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है ना, द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं ना, P से बताया था, P = 2QL, कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है या नहीं आ रहा, P = 2QL कुछ लिखाया था, याद आ गया होगा। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है, -9 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए फिजिक्स में एक चीज़ है कि आपको मात्रक से पता लगाना पड़ेगा किसकी वैल्यू दे रखी है। अब न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। E = F/Q लिखाया था, F का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये किसका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हमें किसकी वैल्यू दे दी, ये हमें दे दी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई कितनी वैल्यू है इसकी, ये देखिए हमें 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब सिंपल सी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इजीली निकल जाएगा बल आघूर्ण। और थीटा हमें दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है 30 डिग्री। अब इस सब वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, निकल जाएगा। तो बल आघूर्ण अपना कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण, तो जो बल आघूर्ण हम निकालेंगे टाउ इज इक्वल टू पी कितना है, पी अपने पास 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू ई कितना है अपने पास, ई अपने पास है 5 इंटू 10⁴, तो 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे कितना आएगा, थीटा की जगह पे आएगा अपना 30 डिग्री। ठीक है, मैथ वाले बच्चों को इजीली क्लियर हो रहा होगा। अब 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 10⁻⁻9 है, 10⁻4 है, घटेगा, सीधी बात है। तो 10⁻⁻9 में से 10⁻4 घटेगा, बचेगा 10⁻⁻5 इंटू साइन 30। साइन 30 की जो वैल्यू होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, टेबल जो थी एक त्रिकोणमिति की, साइन 30 की वैल्यू उसमें थी 1/2। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब यहाँ पे 2 से ये 20 कटेगा 10 बार में, 2 ढाई 20। अब यहाँ पे कितना बचा, 10 इंटू 10 की पावर कितनी, -5। ठीक है, तो अभी इसको चाहे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। 10 का मतलब क्या होता है, खाली 10 लिखा हुआ तो उसका मतलब है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। तो यहाँ पे कितनी है ये, टाउ इज इक्वल टू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -5। तो ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, टाउ इज इक्वल टू 10 की पावर -4। ठीक है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है ये। तो हाँ, यहाँ से हमने इसका बल आघूर्ण हमने निकाल दिया, कितना है 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। देखिए बहुत इजी था ये, दोनों नॉमेरिकल मैं आप दो ही नॉमेरिकल नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ, चाचा भेज रहे हैं, ठीक है, तो जाना पड़ेगा। तो दो ही नॉमेरिकल देखिए, कोई बात नहीं है, हम आगे के इसके नॉमेरिकल जो हैं 2-4 हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी करा देंगे। ठीक है, बाकी लगे रहिए मेहनत में। इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, रोज आपको 8 बजे पीडीएफ मिल जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।